सभी साथियों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये प्यारी पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो साथियों, इसका पेज नंबर 46 हम शुरू कर रहे हैं आज। और टॉपिक रहेगा साथियों, सेहत के बहानासाइटिस से बचने के 4 तरीके। जो ये कह देते ना भाई मेरे खांसी हो रही थी, मेरे बुखार हो रहा था, ये काम नहीं बन पाया, ये बहाना मतलब बहाने बनाना, उसको बहानासाइटिस लिख रहे हैं लेखक महोदय समझाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेहत के बहानासाइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। नंबर 1, अपनी सेहत के बारे में बात न करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों न हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, और मैं सख्ती शब्द पर जोर देना चाहूँगा, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। नंबर 2, साथियों, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वाल्टर अल्वारेज विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गाल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गाल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था, और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि अब वो तो मेहरबानी करके अपने गाल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दें। मैंने सेहत का जरूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है, और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। नंबर 3, साथियों, तीसरा उदाहरण है, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। गॉड का, भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का आप शुक्रिया अदा करें। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। नंबर 4, साथियों, चौथी डोज है, अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद न करें। जिंदगी जीने की बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती होते हुए नजर आएंगे। परंतु मेरे पास सफल लोगों की जितनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि का बहानासाइटिस, या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहानासाइटिस के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहानासाइटिस यानी बुद्धि के बहानासाइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। नंबर 1, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं, और नंबर 2, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की ज़रूरत होती है, परंतु तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और उसे वह काम मिल ही जाता है। तो साथियों, ये था बहानाबाजी बनाने के
4 मुख्य डोज लेखक महोदय ने इनको डोज का रूप दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद भी आया होगा और हमारी आप सबसे ये नम्र निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप जो है ना इन बातों पे अमल करें जो इस पुस्तक में लिखी जा रही है, ताकि साथियों आपका जीवन मंगलमय रहे, आपकी सेहत भी बढ़िया रहे। मतलब कहने का ये रहेगा, आज का तात्पर्य ये है लेखक महोदय का कि आप भले कितने बीमार हों, कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना बीमारी का रोना ना रोएं और अपने काम में लगे रहें। सब बीमारियां धीरे धीरे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं और जितना हम पकड़ के बैठेंगे, मन पे लेंगे, दिल पे लेंगे, तो वो बीमारी आपको हॉस्पिटल तक भी पहुंचा सकती है। तो नॉर्मल बीमारी के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, एक ही जगह आप एक्सरे या 2 जगह करवा के फ्री हो जाएं। इससे ज़्यादा एक्सरे वैक्सरे नहीं करवाने होते हैं, ताकि वो फिर शंका नाम की जो सुई है ना, शंका नाम का शत्रु है, वो आपके पीछे दौड़ता है फिर। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको जीवन में अमल करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर बहुत ज़्यादा करें साथियों, क्योंकि ये हर तरह से हर किसी के जीवन में, चाहे वो दुकानदार साथी है, चाहे वो टायर पंचर वाला भाई है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सरकारी जॉब पे, चाहे प्राइवेट जॉब पे है, चाहे वो किसान है, जो भी अपना काम धंधा करते हैं, तो ये सब के लिए लागू होती है। तो साथियों जो नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं अगले पृष्ठ के साथ, तब तक आप सबका दिल की गहराइयों से आपके प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, दुआओं का, सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद।